दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, जो कि आप इंस्टेंटली घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट की डिटेल्स आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, जिसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और वहां से फंड ट्रांसफर करना आप स्टार्ट कर पाएंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 5% कैशबैक मिल जाता है फ्यूल के ऊपर, एंटरटेनमेंट पर, डाइनिंग पर या ओटीटी स्पेंड्स अगर आप करेंगे। इसके अलावा अमेजॉन पर भी आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप इसके डेबिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कंप्लीट करते हैं। 10% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जोमैटो और बिग बास्केट पर अगर आप अपने डेबिट कार्ड को यूज करेंगे। आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके आपको 590 रुपए का चार्ज देना होगा, जिसके बाद आपका डेबिट कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको डिलीवर करके दे दिया जाता है। 1 बाय 1 मूवी टिकट भी आप ले सकते हैं अपने डेबिट कार्ड की मदद से। ये सभी बेनिफिट्स मोस्टली क्रेडिट कार्ड पर ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड पर भी ऑफर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपको किस तरीके से सेविंग अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का ये प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर ही होता है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे आपको अपना अकाउंट नंबर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपका मोबाइल नंबर ही होगा। बस उसके आगे यहाँ 15 ऐड हो जाएगा। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अपने पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके मोबाइल फोन में जो भी ईमेल आईडीज हैं उनमें से कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर आप मैनुअली भी अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करिएगा, सिंगल है तो सिंगल। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे तो आपको अपने फादर का या फिर अपने हस्बैंड का नेम एंटर करना है, जो भी आपके आधार कार्ड पर मौजूद हो। अगर आप वुमेन हैं और आपके आधार कार्ड पर आपका फादर का नेम मौजूद है तो फादर्स नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके हस्बैंड का नाम है तो आप हस्बैंड का नाम एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आपको बताना है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर्ड, हाउसवाइफ या स्टूडेंट है तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइन ऑफ बिजनेस बताना है। इस पर क्लिक करेंगे। लाइन ऑफ बिजनेस में आप बताएंगे आप किस तरीके का काम करते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी के काम में है, ट्रेडिंग करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करते हैं, रिटेलर हैं, कोई ग्रोसरी शॉप या किसी तरीके की दुकान चलाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम एंटर करना है। आप महीने का जो भी अर्निंग करते हो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद आप अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1 और 2 में पिन कोड, स्टेट और सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके इसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भेजा जाएगा और इसी एड्रेस के हिसाब से आपको आपका ब्रांच भी सेलेक्ट करके दिया जाएगा। हम अपने
आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो हमने यहाँ टिक बॉक्स पर टिक नहीं किया है। नीचे आपसे आपके नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जाएंगी। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आई वांट टू ऐड नॉमिनी राइट नाउ इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनका फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनका रिलेशनशिप बताएंगे, वो आपके क्या लगते हैं, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं, और उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे एडिशनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई मानसिक बीमारी है। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के अलावा भी कहीं बाहर टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स से कोई आपका लेन देन तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इस पर आप क्लिक करके आपके नियरेस्ट ब्रांच जो भी आपको शो करी जाए, जो आपके घर के सबसे पास हो, उस ब्रांच को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी आपके घर के नियरेस्ट हो उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेना चाहते हैं इस बैंक अकाउंट में जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स में दिए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की साइड से जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है, आप इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं लेना चाहते तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप AEPS ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं। AEPS ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है आप अपने आधार कार्ड की मदद से साइबर कैफे में जाकर के पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं। आजकल हर कोई डेबिट कार्ड यूज करता है, लेकिन पहले भी ऐसा होता था कि साइबर कैफे में जाकर आप अपना आधार कार्ड दिखा करके अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकते थे। अगर आप AEPS ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पहला ही अकाउंट मिल जाएगा, इंडस डिलाइट MF सेविंग अकाउंट। आप यहाँ देख सकते हैं इसका मंथली बैलेंस बिल्कुल जीरो है, ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। आपको मिनिमम 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी इस अकाउंट में, यानी कि अकाउंट ओपन करने से पहले 500 रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में जमा करने होंगे। अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहें तो उन्हें तुरंत ही विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड के लिए भी आपको यहाँ 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका डिलाइट मास्टर कार्ड। आपको मास्टर कार्ड वेरिएंट में डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो फिजिकल और वर्चुअल दोनों फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फीस 590 रुपए है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वहीं आपको दूसरा डेबिट कार्ड मिलता है गोल्ड का वीजा डेबिट कार्ड, जो कि वर्चुअल कार्ड की तरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि अपने कार्ड का एक फोटोग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिकल डेबिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, इसके आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन सा डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको अपने अकाउंट की समरी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो पेज को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ दोनों टिक बॉक्स पर टिक करके आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है 500 रुपए, यानी कि हम 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 600 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर दीजिए, ताकि 590 रुपए का जो चार्ज है वो अभी आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाए आपके डेबिट कार्ड का। और डेबिट कार्ड का चार्ज कटते ही 5 से 6 दिन के अंदर आपका डेबिट कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर भी आपको भेज दिया जाएगा। अदरवाइज जब आप बाद में अपने बैंक अकाउंट में मनी ऐड करेंगे तो उसमें से वो अमाउंट काट लिया जाएगा। उससे अच्छा है कि आप इनिशियल फंडिंग में ही 600 रुपए ऐड कर दीजिए, ताकि आपके डेबिट कार्ड का चार्ज अभी कट जाए। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे और नीचे पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप किस तरीके से पेमेंट करने वाले हैं, डेबिट कार्ड की मदद से, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई की मदद से। यूपीआई सबसे ईजी है तो हम इस यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई में, गूगल पे, भीम पे, पेटीएम या फोन पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर हम अपनी पेटीएम की यूपीआई आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगी आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको पेटीएम एप्लीकेशन पर जाना है। वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग का, उस पर आप क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे और पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जब आप दोबारा से इस एप्लीकेशन पर वापस आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी आपको अभी कंप्लीट करनी है। केवाईसी आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अब आपको नीचे केवाईसी करने के लिए प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको कोई एजेंट असिस्ट कर रहा है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो आपको इस टिक बॉक्स पे टिक नहीं करना है, आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछ सकता है, तो वो आपको याद रखना है। केवाईसी आपको शांत कमरे में बैठकर कंप्लीट करनी है ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे और एक बार में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो सके। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको थैंक यू का एसएमएस देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अंडर प्रोसेस है। अब आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। 1 से 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाएंगी, जिसके बाद आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे। आपको इंडस डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है। आपको एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि एक ऐसा पिन, जब भी आप इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करेंगे ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो वो पिन आप एंटर कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।